ओके, अब ध्यान दीजिए यूजर्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। वैसे यहाँ पर सिर्फ 13 पॉइंट मैंने लिखा है, बट ये 13 पॉइंट सफिशिएंट नहीं है तो बहुत सारे, बट हम एक जो होता है ना कुछ प्रमुख कैटेगरीज को हमने लेके यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए यूजर्स ऑफ कंप्यूटर का पहला पॉइंट है इन साइंटिफिक वर्क, ठीक है। इन साइंटिफिक वर्क, साइंटिफिक वर्क मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए क्या किया जाता है, इसको उपयोग किया जाता है। कल ही मैं बताया था आप लोग को, है ना भाई, कि जैसे एक किसको मिसाइल वगैरह को या रॉकेट वगैरह को बनाते हैं वो लोग, है ना, तो हर एक एक पॉइंट का कैलकुलेशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जैसे गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना है अगर एक रॉकेट को, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आवश्यक होता है, ठीक है। आप लोग कभी रॉकेट देखे होंगे, लॉन्च होता है ना, तो टीवी में आता है कि फलाना रॉकेट लॉन्च किया गया, तो आप लोग देखे होंगे जब वो ऊपर जैसे ऊपर जाते जाता है तो नीचे आग का गोला जैसा गिरते जाता है। सीधी सी बात है, एक प्रकार से ईंधन का टैंक हो सकता है वो, हाँ, जो जल जल के क्या होता है, नीचे गिरता है। जब कोई भी चीज, सीधी सी बात है, वजन कम होगा तो क्या होगा, है ना भाई, रफ्तार उसको एक गति मिलेगा, और वजन ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण से वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमारा तो चाहत ही है कि वो बहुत ऊपर जाए, तो इसीलिए हम जो पार्ट, क्योंकि बहुत तेजी से उसमें ईंधन का खपत होता है, ठीक है, ईंधन का खपत क्या होता है, बहुत तेजी से होता है, तो वो हिस्सा जल जल के नीचे क्या होता है, टूटते जाता है, तो उसको रफ्तार मिलते जाता है। क्लियर है भाई। तो ऐसे तो उसको कैसे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से। यहाँ पे 12th मैथ्स वाला कोई है, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िए, ठीक है, अभी तो 12वीं पास की, अच्छा, हाँ, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं हम अवकलन, क्लियर है, अवकलन एंड समाकलन, ठीक है। तो अवकलन होता है वो किसी चीज को तोड़ते कैसे हैं इसका प्रोसेस बताता है, और उसी को यूज किया जाता है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के थ्रू जब रॉकेट वगैरह को तैयार करते हैं। क्लियर है। तो ये है हमारा साइंटिफिक यूज, और भी बहुत सारे हैं जो जैसे पहले आप लोग को बताया कि कब पानी गिरेगा, कब तूफान आएगा, इन सारा चीजों का कैलकुलेशन होता है ना, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर का भी उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो ये है हमारा क्या, साइंटिफिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है। दूसरा है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट में एक चीज तो आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, ठीक है, कि कोई भी सिग्नल कितने मिनट जलेगा और कितने मिनट बंद हो जाएगा। आप लोग देखेंगे जहाँ भारी ट्रैफिक होता है वहां पर वो 90 मिनट तक का होता है, और जहाँ पे कम रहता है जैसे हमारे जहांगीर में 30 सेकंड में क्या हो जाता है, अगले व्यक्ति को आने जाने का मौका मिल जाता है। क्लियर है। और बता रहा हूँ, है ना भाई, जैसे आप बिलासपुर अगर जाएंगे, हमारे जहांगीर में चालू हुआ था बीच में, अगर आप लोग ट्रिपल सवारी होकर कहीं से क्रॉस करते हैं तो कैमरा से कैप्चर हो जाएगा, और उसके बाद तुरंत आपको आपके घर एक मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है, कि आप ट्रिपल सवारी से बकायदा उसका एक फोटो के साथ। क्लियर है। और फिर आपको चालान दे देते हैं, है ना भाई। बिलासपुर में तो अभी भी चलता है ये, आप वहाँ पर ट्रिपल नहीं जा सकते, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बेटा है अभी तो 12 साल का, अगर उसको लगा कि ये, है ना भाई, खतरा है तो आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है। ऐसे ही कई रोड पर रूल रहता है कि 60 से ज्यादा का स्पीड नहीं होना है। जैसे ये झारसुगुड़ा वाला रोड है शायद, मेरे ख्याल से एक ड्राइवर बता रहा है, अगर आपका स्पीड 60 से ऊपर गया तो वहाँ पे कई जगह पे उसको स्पीड डिटेक्टर लगा हुआ है जो डिटेक्ट करके बताता है कि इसका स्पीड हाई है, ठीक है। तो वहाँ से तुरंत ट्रैक कर लेंगे और वहाँ से भी आपको मैसेज पहुँच जाएगा कि फाइन आप कटाइएगा। क्लियर है। तो ये खतरनाक है, हाँ, और अच्छा चीज भी है। फर्स्ट स्पीड ट्रैक हुआ फिर आप पे करिए, है ना भाई, तो स्पीड क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा, ठीक है, दुर्घटना कम होगा, ठीक है। क्लियर। तो ऐसी चीजों के लिए भी ट्रैफिक सिस्टम हमारा क्या है, बहुत काम का है। तीसरा इन इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रीज मतलब जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने हैं वहां पे आजकल किसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर का। पहले जिस काम को मैनुअली एक व्यक्ति अपने अनुमान से करता था उसको अब कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया गया है, ना उससे वो कम होगा ना उससे वो ज्यादा होगा। क्लियर है। एक व्यक्ति अगर स्वयं से करेगा किसी काम को तो डेफिनेटली वो कम या ज्यादा होने का चांसेस रहता है, पर अगर इस काम को क्या किया जाए, कंप्यूटर द्वारा किया जाए तो वो बहुत ही परफेक्ट होगा। क्लियर है। बहुत ही परफेक्ट होगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है भाई। बड़े बड़े मॉनिटर लगे होते हैं वहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता है, इवन टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। मैं तो कभी मतलब ऐसे इंडस्ट्री का वर्क किया नहीं भाई, लेकिन जो मेरे कई दोस्त हैं, है ना, वो लोग बताते हैं, है ना, बड़े बड़े जो LCD लोग देखते हैं ना ये सब छोटा, ऐसे ऐसे कई सारे LCDs
रहते हैं उनको मर्ज करके एक बड़ा एलसीडी जो उनका तैयार रहता है तो उसमें सारा एक्टिविटी दिखता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है, ई कॉमर्स आप लोग सुने हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आजकल बहुत ज़्यादा खरीदी बिक्री होता है ना भाई। जो चीज़ हम लोग को नॉर्मली नहीं मिलता ई कॉमर्स में डाल दो वो फट से आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है हमारा ई कॉमर्स। क्लियर है, जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्लियर है, जो पसंद का है वो खरीद लो। आप एक दुकान जाओगे कपड़ा दिखाने के लिए बोलोगे तो 10 मिनट आपको दिखाएगा, फिर बोलेगा नहीं है भैया ऐसा। ठीक है, वहाँ 100 200 500 कपड़े सरकाते जाओ आपको दिखते जाएंगे। क्लियर है, आजकल तो रिटर्न भी हो जाता है। हाँ भाई, कॉस्टिंग में मेरे ख्याल से नॉर्मल मार्केट से कम रहता है ना भाई। मोबाइल, अब देखो मोबाइल दुकान वाले क्या लिखते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध प्राइस से 10% कम, 5% कम, ऐसे लिखते हैं हम लोग। क्लियर है, मतलब सीधी सी बात है, मतलब नेट के आने से कंपटीशन हो। नहीं तो पहले अंधाधुंध रेट लगता था किसी भी चीज़ का, अब लग रहा है क्या, क्योंकि वो लोग उससे कम दे रहे हैं ताकि आप हमारे यहाँ आओ। क्लियर है, अगला देखिए है ना भाई, बैंकिंग। बैंकिंग में पहले आपको बता दूं, आज से 10 साल पहले से मैं नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नेट बैंकिंग का सुविधा बहुत अच्छा लगता था कि वाह यार, किसी को भी फट से हम पैसा भेज देते हैं। क्लियर है, पर उस समय दुकान वगैरह में जाना है, कुछ भी करना है तो एटीएम से पैसा निकालना पड़ता था। अब एटीएम से निकालने से एक नुकसान ऐसा लगता था कि अरे यार, हाँ पैसा है जेब में, जानते हो जेब में पैसा है तो ये भी ले लेता हूँ वो भी ले लेता हूँ, ऐसा खर्चा बहुत होता था। हाँ भाई, और उसको मेंटेन करने का भी दिक्कत, दिन भर जेब में ऐसे छूटे रहो, है ना भाई, ये भी एक सिर दर्द। ठीक है, अब देखो फोन पे आ गया है ना भाई, कहीं पे भी इमरजेंसी में पेमेंट करना, फटाफट आप क्या करो पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, आप